हम रोज़मर्रा के भाग दौड़ भरे जीवन में अक्सर अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते और खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में हमारे शरीर को किस किस तरह के नुकसान होते हैं और उन नुकसानों की भरपाई हम कैसे कर पाएँ, इसके संबंध में आज हम जानने के लिए आए हैं आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी के पास। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वसंत ऋतु चल रहा है और इसमें हमारे शरीर को किस तरह का भोजन उपयुक्त है। मौसम जो है ठंडे से गर्मी की ओर बढ़ रहा है, तो कभी हमें सर्दी लगेगी, कभी हमें गर्मी लगेगी, तो इम्यूनिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक होता है। अगर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा मात्रा में बीमारियाँ जो है इसी मौसम में एक्टिवेट, सर्दी, खांसी, जुकाम, है ना, पेट से रिलेटेड भी समस्याएं अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने खान पान में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे कि इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो खास करके हमें बाहर का खाना तो अब कम से कम ही लेना चाहिए, वो हर एक सीज़न में। लेकिन इस मौसम की बात करें तो हमें विटामिन सी युक्त खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या अधिक बढ़ रही है और ऐसे में अक्सर देखते हैं कि लोग चीनी से तो परहेज करते हैं लेकिन गुड़ को अपना लेते हैं। ये कहाँ तक वाजिब देखते हैं, क्या ये सही है? कभी भी हम चीनी या गुड़ दोनों लेने की सलाह नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो अगर देखा जाए तो चीनी भी गन्ने से बनता है और गुड़ भी गन्ने से बनता है। चीनी थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म है और गुड़ आपका न्यूट्रिशन में चीनी से बेहतर है। उसमें आयरन कंटेंट होता है, फाइबर कंटेंट होता है, इसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन दोनों ही है जो ब्लड शुगर बढ़ाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने पोषण पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, उतना वो दे नहीं पाती, तो इसके लिए उन्हें आप क्या सजेशन देंगे? अब वो गर्भावस्था हो या ऐसे भी हो, लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत उन्हें पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महिलाओं को होती है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें ध्यान देना होगा, उन्हें अपने लिए समय निकालना होगा। ये मतलब मैं होगा पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये करना ही होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य या महिलाएं का स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा। खान पान के साथ एक्सरसाइज किस तरह से जुड़ा हुआ है और किनको किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए? सबसे पहला तो एक वॉकिंग, जो कि सबसे आसान और कुछ मेहनत वाला चीज़ नहीं है, जिसको कि अपने डेली के रूटीन में शामिल करना है। या तो आप सुबह में वॉक करिए या तो शाम में। मिलेट्स को प्रमोट कर रही है या फिर अधिक से अधिक लोगों को उसके उपयोग के लिए बता रही है, जागरूक कर रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से मिलेट्स हमारे सेहत के लिए किस तरह से उपयोगी हैं, इसके बारे में बता दें। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खास करके ये जो मोटे अनाज है डायबिटीज़ के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर आपके ब्लड शुगर यानी टेंशन के जो पेशेंट है, या ओबिसिटी जो मोटापे में लोग हैं, थायराइड, ये सारे में मोटे अनाजों का बहुत ही गहरा रोल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो सीजन अभी का चल रहा है उसके मुताबिक किस वर्ग को कौन सा भोज्य पदार्थ उपयोग में लाना चाहिए। इसके अलावे मिलेट्स का प्रयोग किस अवस्था में किस विधि के माध्यम से और कौन सा मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए, इन तमाम विषयों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। डीडी न्यूज़ रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध।